हेलो क्लास 10th। आज फिर से हम करेंगे एपी एक्सरसाइज 5.2। एपी के बारे में आपको पहले ही बता बैठा हूँ कि इसको कैसे कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ए और डी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज हम 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9 के आगे से। तो अगर माय डियर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि अगर मुझे पता होगा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पीछे वाला रिवाइज करा सकूँगा। इसलिए मुझे अपनी फीडबैक देते रहिए। तो आज हम करेंगे एपी का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द 70th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। कह रहे हैं जो एपी की 17th टर्म है, 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। बताओ कॉमन डिफरेंस बताओ क्या दिया हुआ है। सिर्फ हमें हिंट दिया है कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, बस हिंट दिया है। आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और तो मैंने आपको पहले बोला कि एपी में हमें दो चीज़ें चाहिए थी, ए और डी चाहिए होती हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ये कह रहे हैं कि 70 टर्म एक्सीड इज 10th टर्म बाई 7। 70 टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर अपने लॉजिक लगाते हैं और शुरू करते हैं एपी। गिवन में मुझे बोल रहे हैं, गिवन में बोल रहे हैं कि जो 70 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो पहले हम देखते हैं 70 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं। A17, तो आपको पता है A17 को मैंने आपको बताया था वेरी इजी, हम इसको लिख सकते हैं A + 16D, A + 16D। ओके, इसको फर्स्ट मानते हैं। और साथ में क्या देना है हमें, 10th टर्म के लिए बोला है। तो 10th टर्म होती है A10, तो A10 को मैं लिख सकता हूँ A + 9D, इसको मैं मानता हूँ सेकंड। अब कंडीशन क्या दी है कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से, तो जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से क्या है, कितने टाइम ज़्यादा है, सिर्फ 7 ज़्यादा है, सिर्फ 7 ज़्यादा है। ठीक है, मोर देन 7। तो हमारा केस क्या बन जाएगा, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें 17 टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, कि अगर मैं 17 टर्म से 10th टर्म को निकाल दूं तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। ओके, तो अब 70 टर्म की जगह ये वाला लगा देते हैं हम। 70 टर्म लिखते हैं A + 16D माइनस A10 क्या था, A + 9D = 7। दिस इम्प्लाइज A + 16D। ये जो माइनस है ये अंदर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा -A - 9D = 7। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए, तो पीछे क्या रह गया, 16D - 9D = 7। 16D से 9D गया तो हमारा आ गया 7D = 7 और D = 7/7 = 1। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, देयरफॉर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करना है। वापस देखो क्या दिया था कि 17 टर्म 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 7। तो हमने 7 टर्म को हम जैसे लिखते हैं A + 16D ऐसे लिखते हैं, 10th टर्म को लिखते हैं A + 9D। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। तो A17 - A10 की = 7, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख दी तो आपके सामने आ गया। तो इसी तरह मेरे पास एक और क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ पर आपको एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहे हैं इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, 54th टर्म से। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। गिवन एपी क्या है हमारे पास, गिवन एपी दैट इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। A1 हमारा आ गया 3, A2 हमारा 15, A3 27, A4 39। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। देयरफॉर D = A2 - A1 दैट इज 15 - 3 = 12 कामा A3 - A2 दैट इज 27 - 15 = 12। देयरफॉर हमने देखा कि हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया,
12 आ गया। ओके माय डियर, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है। तो कह रहे हैं कि कौन सी टर्म, कौन सा ऐसा नंबर होगा, टर्म होगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, 54th टर्म। देयरफॉर 54th टर्म को हम लिखते हैं A54। तो अब आपको पता है A54 को हम कैसे लिख सकते हैं, R A प्लस 53D, A प्लस 53D। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि 54th टर्म पे कौन सी वैल्यू है। अब वैल्यू करते हैं, A की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 53 इंटू D कितना है हमारा 12। तो दिस इम्प्लाइज 3 प्लस, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आता है 53 और 12 को 636 इक्वल टू 639। देयरफॉर अब मुझे पता लग गया है कि A54 पे क्या है 639 है। ओके माय डियर, अब हमने क्या करना है, अब हम क्वेश्चन को फिर से मैं आपको एक बार रीड कराता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी टर्म 132 मोर देन है 54 टर्म से। अब 54 टर्म पे मुझे आप पता है कि क्या आ गया हमारा 630। अब देखो हमारे पास A54 आ गया 639। ओके, A54 मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को ढूंढना है कौन सा नंबर इससे ज़्यादा है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, लेट A and B 132 more than A54। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, an 54 टर्म से कितना ज़्यादा है 132। तो A54 प्लस 132 आ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो an की जगह हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा A54 प्लस 132। तो A54 क्या था मेरा 639 प्लस कितना हो गया 132। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन। आप देखो ध्यान से, a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या था मेरा, d था मेरा 12 इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 771। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस इसको अंदर किया तो आ गया 12n माइनस 12 इक्वल टू 771। दिस इम्प्लाइज 3 माइनस 12 आ गया मेरा माइनस 9 प्लस 12n इक्वल टू 771। अब हमने क्या करना है, 12n इक्वल टू 771 माइनस 9 जब उधर जाएगा इट बिकम प्लस 1। तो ये मेरा आ गया 12n इक्वल टू 780 और n इक्वल टू 780 अपॉन 12। इसको अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65। क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं, तो n क्या था, नंबर ऑफ टर्म ढूंढनी थी, तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी मेरी आ गई 65। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर विच टर्म ऑफ AP, तो हम बोलेंगे 65 टर्म ऑफ AP। 65 टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सी टर्म इससे ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है 54 से, उसको हम बोलेंगे 65th टर्म ऑफ द AP इज मोर देन द 132। ओके, तो माय डियर ये थे हमारे दो इस तरह के क्वेश्चन। अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ उसी के पैटर्न पर आपको एक्सरसाइज 5.2 के 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल कुछ एक्सरसाइज से दिए हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल से दिए हैं, इसलिए उसका मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। आपने इसी क्वेश्चन के बेस पर आपने उसको निकालना है। तो वो कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट देखो, वो क्वेश्चन है, देखो कौन सा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स
r डिविजिबल बाई 7। ऐसे कितने नंबर हैं, 3 डिजिट नंबर हैं जो किससे डिवाइड हो जाते हैं, 7 से होते हैं। हमसे पूछती है एपी, क्या कहती है कि आप ऐसे नंबर बताओ, 3 डिजिट नंबर बताओ जो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 से हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो 7 के टेबल में आता है, 3 डिजिट नंबर। ऐसे तो 1 डिजिट भी आते हैं, 2 डिजिट भी आते हैं, लेकिन हमने देखना है कि 7 के टेबल में पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा आता है। तो 7 का टेबल पढ़ लो तो वो क्या आएगा, 7 के टेबल में ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो सबसे पहले आता है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो देयरफॉर हमारी जो गिवन एपी है क्या बनेगी, 7 के टेबल में जो सबसे पहला नंबर आता है 3 डिजिट, दैट इज़ 105, 105। उसके बाद क्या करो, टेबल पढ़ते रहो, नहीं पढ़ना तो 7 ऐड करते रहो, 112, 119, 126। अब तो ये आगे इसको कब तक लिखना है कि लास्ट कौन सा ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल में आता है। चलते चलो टेबल पढ़ते रहना, दैट बिकम 994, 994 ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल में आता है। ओके, तो अब मेरे पास जो रिक्वायर्ड एपी है ये आ गई, लेकिन मैंने बताना कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं। अब तो बीच में तो बहुत सारे हैं, 105, 112, 119, 126, इसके आगे चलते 994, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम वापस कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एपी के फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एपी आ गया, तो यहाँ पर तो A1 कितना है 105, A2 कितना है 112, A3 कितना है 109 एंड सो ऑन। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यू नो दैट A2 माइनस A1, तो कर दो 112 माइनस 105 इक्वल टू 7 आया। वापस देखो A3 माइनस A2, 119 माइनस 112 इक्वल टू क्या आया, 7 आ गया। तो देयरफॉर हमारा जो डिफरेंस था वो कितना आ गया, 7 आ गया। अब मेरा इक्वल टू 7 आ गया, डी भी आ गया है, ए भी आ गया। तो हमें पता है कि लास्ट नंबर कौन सा है एपी का, 994 इज द लास्ट। तो इसको हम क्या मानेंगे, एन मानेंगे ना। तो यहाँ पर मेरा देयरफॉर एन क्या आ गया मेरा 994। तो एन की जगह एन का फार्मूला लगा देते हैं। वो कौन सा फार्मूला है भाई, वो आ जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। तो दिस इम्प्लाइज a कितना आ गया, a की जगह हम a की वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना था 7 इक्वल टू 994। ये हमारा बन गया 7n माइनस 7 इक्वल टू 994। दिस इम्प्लाइज 105 से 7 के तो कितना होता है भाई 98 ही होता है, यस 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा ये मेरा। तो देखो यहाँ पर अब कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज 7n को यहीं पर रखो, 994 माइनस 98, तो क्या आंसर आ जाता है 896 और n इक्वल टू 896 अपॉन 7। लेट अस डिवाइड क्या, और n इक्वल टू 128। देयरफॉर ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 के टेबल में आते हैं। तो हम बोल सकते हैं भाई 128 ऐसे नंबर हैं, 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 के टेबल में आते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इनको प्रैक्टिस करना, फिर से बोलते हैं इनको प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करो उतना ये आपको आएगा। तो माय डियर, अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करो। उससे लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि मुझे भी पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कौन से क्वेश्चन में आ रही है, कि जब भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जाऊँ तो मैं उसको पीछे वाले को आपको वापस रिवाइज करा सकूँ। इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।